आज के इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष और नवनिर्वाचित सांसद जिनकी शान के लिए, जिनके आदर सम्मान के लिए आज हम सब लोग एकत्रित हुए हैं, ऐसे हमारे अध्यक्ष सत शर्मा जी, हमारे तीनों महामंत्री आदरणीय बलदेव बिलोरिया जी, बहन संजीता जी, आदरणीय गोपाल महाजन जी, हमारे ऑनरेबल एमएलएज, मेरे साथी भी हैं असेंबली में उपस्थित, मेरे लिए सभी आदरणीय भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्ता, माताएं, बहनें, नौजवान दोस्त। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले स्वर्गीय श्रीमती सुषमा देवी, जो आदरणीय चंद्रप्रकाश गंगा जी की धर्मपत्नी थी, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और अपनी पार्टी पर भी बड़ा गर्व होता है कि हमारी पार्टी में भी ऐसे लोग हैं जो सचमुच निष्ठा, आस्था पार्टी के प्रति उसका कभी कभी परिचय देते हैं। हम कल्पना करें एक व्यक्ति जिसकी धर्म पत्नी का स्वर्गवास हुआ हो, ऐसा लगता है कि पूरा घर ही खत्म हो गया, पहाड़ टूट पड़ा हो, और दूसरी तरफ से एक परीक्षा होती है पार्टी के लिए, संगठन के लिए खड़े रहना। अंदाजा कीजिए, कल्पना कीजिए। और कल हम तीनों लोग, मैं, अशोक कोल जी और सत शर्मा जी, जब आदरणीय गंगा जी के पास बैठे थे, किस प्रकार से वो अपने आप को भी संभाल रहे थे और किस प्रकार से वो तैयारी कर रहे थे चुनाव में वोट डालने की भी। रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब आदमी सोचता भी है। लेकिन जो संगठन का निष्ठावान कार्यकर्ता हो, जिसको आस्था हो, जिसको श्रद्धा हो, वो ऐसे उदाहरण हम सबके लिए बना देते हैं कि आने वाली पीढ़ियां भी एक प्रेरणा के रूप में देखते हैं इस चीज को। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता न सिर्फ इस जम्मू के सभागार में ही, हर जगह पे इस वक्त बहुत ही प्रसन्न है, बहुत खुश है। सोशल मीडिया पे भी मैं देख रहा था, कार्यक्रम भी कर रहे हैं और खुशी का प्रदर्शन भी कर रहे हैं, इजहार भी कर रहे हैं। परसों हम सोच रहे थे कि हम जब जम्मू पहुंचेंगे तो किस प्रकार से इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन जब ये ट्रेजेडी कल हुई हमारे ही विधायक साथी और वरिष्ठ नेता के घर में, तो हमने इस सब को कर्टेल कर दिया। अन्यथा एक अलग नजारा आज पूरे जम्मू में देखने को मिलता, इवन कश्मीर में भी। मैं बाकी बातों में बाद में आऊंगा। बड़ी देर से मैं कश्मीर में नजदीक से भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के कार्य को देखता हूं। हम जब अलायंस की गवर्नमेंट में भी थे, तब भी मैंने अपने कार्यकर्ताओं का उत्साह देखा था। लेकिन यकीन माने, कल जिस प्रकार से सचिवालय के बाहर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का उत्साह देखने को मिलता था, आप अंदाजा नहीं कर सकते। मतलब ऐसा लग रहा था कि हम पंजतीर्थी में ये विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इस जीत के साथ साथ वो बड़ी जीत है, ये तो है ही। लेकिन सचिवालय के बाहर भारतीय जनता पार्टी के झंडे हाथ में लेके हमारे कार्यकर्ता
हमारी महिला शक्ति, एक बहुत ही छोटी लड़की, मुझे लगता है कि वो भी वोटर भी नहीं होगी, किस प्रकार से, किस उत्साह एंथुजियाज्म के साथ मोदी मोदी के नारे लगा के अपने उस खुशी को प्रकट कर रही थी। यह भी बहुत बड़ी जीत है। और आज के दिन मुझे लगता है कि तमाम उन लोगों को जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए, जो आज ये वट वृक्ष हमारे सामने है, अपने जीवन को तिल तिल जलाया। नाम लेने में मुझे समय लग जाएगा। आज जरूर इस मंच से, इस सभागार से हम उनके प्रति नतमस्तक होके, उनके प्रति पूरा आदर सम्मान प्रकट करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि वो हमारे पूर्वज रहे हैं जो आज इस दुनिया में नहीं है। और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आज अपने इन आंखों से भी देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के इस वट वृक्ष को। उनके प्रति भी हम पूरे आदर सम्मान, पूरी निष्ठा के साथ नतमस्तक होते हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व इस संगठन, इस पार्टी के लिए लगाया है। और यह पार्टी रातों रात नहीं बनी है। केवल मैं किश्तवाड़ से जम्मू आया, 4 नारे लगाए, या कश्मीर गया और पार्टी बन गई, ऐसा नहीं है। और नहीं किसी भी व्यक्ति को, मुझे भी ऐसा भ्रम अपने दिलो दिमाग में रखना चाहिए कि मैं हूं तो पार्टी है, मैं नहीं हूं तो पार्टी नहीं है। ऐसा नहीं है। इस पार्टी के लिए अनेकों लोगों ने, जो आज इस दुनिया में नहीं है और जो आज हमारे बीच में भी हैं, कुछ काफी वृद्ध हैं और कुछ अभी भी पार्टी में कार्यरत हैं, जब उनके जीवन को हम देखेंगे कहीं न कहीं लगेगा कि आज जिस सफलता के इस ट्रैक पे मैं खड़ा हूं, कहीं न कहीं मेरे इस साथी ने, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता ने अपना खून पसीना यहां पे बनाया है, बहाया है। इसलिए मैं इन सब लोगों को प्रणाम करता हूं। साथियों, राज्यसभा चुनाव की भूमिका सबने आपके समक्ष रखी होगी। 4 सीटों का चुनाव था, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी। हमारे पास केवल 28 विधायक, और मैं बार बार कहता हूं, एक परिवार, बहुत ही चतुर परिवार है जम्मू कश्मीर में। राजनीति पे काबिज है 3 पीढ़ियों से। इतना क्लेवर परिवार मैंने देखा नहीं है। पानी बोलो तो कोई लेना देना नहीं, बिजली बोलो कोई लेना देना नहीं, सड़क बोलो कोई लेना देना नहीं, अस्पताल की बात करो कोई लेना देना नहीं, स्कूल की बात करो कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि उस परिवार को पता है कि हमने बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल के नाम पे वोट ही नहीं लेना। धर्म विशेष के नाम पे, क्षेत्र विशेष के नाम पे नारे लगा के हमने वोट लेने। और जिस प्रकार से जाल बुना इस चुनाव में भी उस परिवार ने, धर्म और क्षेत्र, ये 2 हथियार लेके जिस प्रकार से जाल बुना, सारे दल, सारी पार्टीज इस जाल में फंस गई। कांग्रेस ने बड़ा छिटपिटाया, हमें सेफ सीट नहीं दी, हम असंतुष्ट हैं। 3-4 दिन कोई लेटर ड्राफ्ट करके दिल्ली भेजे। मैंने उन दिनों भी मीडिया में कहा था कि कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की कठपुतली है। एक परिवार के किचन में कांग्रेस का डिसीजन होता है और वो इंप्लीमेंट होता है। बहुत कोशिश की, लेकिन वही कठपुतली दोबारा नजर आई कांग्रेस, और उस परिवार के उस जाल में फंस गई। पीडीपी, परस्पर प्रतिद्वंदी, लेकिन झुकना पड़ा उस जाल में, उनको जाना पड़ा। इंडिपेंडेंस, क्षेत्रवाद के नाम पे मैं हैरान हो गया। इंडिपेंडेंस को तो किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। इंडिपेंडेंस भी उस जाल में आ गए और 59 लोग, 60 हम मानेंगे, 60 लोग एक तरफ से, 28 लोग दूसरी तरफ से। तो मैं उस
परिवार की चतुराई का भी बखान यहां पे कर रहा हूं, किस प्रकार से वो ये जाल बुनते हैं, और इस बार भी हमारे सामने चुनौती खड़ी कर दी। लेकिन जिस प्रकार से हमारे विधायकों ने पुनः पार्टी के प्रति निष्ठा, पार्टी के प्रति आस्था, डेडिकेशन को प्रकट किया, यह अभूतपूर्व है।